आसान इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो द वेटिकन इंस्टीट्यूट का मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो आज हम सीखने जा रहे हैं 5 यूजफुल फ्रेजेस। 5 ऐसे फ्रेजेस सीखेंगे जो हमारे लिए हमारी लाइफ में बहुत ही यूजफुल है। एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए और देखिए कितना आसानी से हम इंग्लिश बोल सकते हैं, कितने आसानी से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। अननेसेसरी उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें इंग्लिश में घुसा देते हैं और आपको इंग्लिश मुश्किल लगने लगती है। आपको लगने लगता है कि मैं कभी इंग्लिश सीख ही नहीं पाऊंगा, मैं कभी इंग्लिश बोल ही नहीं पाऊंगा। तो जानते हैं आसान कुछ 5 फ्रेजेस जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करके इजीली आप इंग्लिश बोल सकते हो। पहला फ्रेज मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन इट कम्स टू। व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट कम्स टू का हम यूज करते हैं जब इसकी बारी आती है। कहां पे? जब इसकी बारी आती है। जब आप कुछ ऐसा बोलते हैं तब आप यूज करिएगा व्हेन इट कम्स टू। ओके, सपोज आप किसी से कहना चाहते हैं कि जब लड़ने की बारी आती है तो वह भाग जाता है, तो कैसे बोलेंगे? व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग। ओके, जो भी आप यहां पे वर्ब यूज कर रहे हैं उसे आईएनजी के साथ यूज करिएगा, बिकॉज वी आर यूजिंग द वर्ब एज अ नाउन हियर। हम यहां पे एज अ जिरंट यूज कर रहे हैं, इसलिए आईएनजी जरूर लगा दीजिएगा। व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग ही रन्स अवे। जब लड़ने की बारी आती है ना तो वह भाग जाता है। ओके, जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो वह खुद को छिपा लेता है। अब कैसे बोलेंगे? या जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश ही hides himself। वह खुद को छिपा लेता है, ठीक है, या वह चुप हो जाता है, keep quiet। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जब झूठ बोलने की बारी आती है तो वो चुप नहीं बैठता है, तो हम क्या बोलेंगे? When it comes to telling a lie, he does not keep quiet। ओके, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जब देश के लिए जान देने की बारी आती है तो हम पीछे नहीं हटते हैं, तो कैसे बोलेंगे? When it comes to sacrificing our life for the country, we never sit back। ओके, या when we never hold back, हम पीछे नहीं रुकते हैं या हम पीछे नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप व्हेन इट कम्स टू का यूज कर सकते हैं। सेकेंड, अब हम फ्रेज पे आते हैं, नो हार्म। सेकेंड फ्रेज है बच्चों, नो हार्म। नो हार्म का हम यूज करते हैं जिस काम को करने में कोई बुराई नहीं होती है। जैसे आप कहते हो कि कंप्यूटर सीखने में कोई बुराई नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? नो हार्म इन लर्निंग कंप्यूटर। नो हार्म इन लर्निंग कंप्यूटर। यहां भी कोई चीज करनी है आपको, आईएनजी यूज करना है, बिकॉज एज अ जिरंड हम यूज कर रहे हैं। नो हार्म इन लर्निंग कंप्यूटर। कंप्यूटर सीखने में कोई बुराई नहीं है। गाड़ी चलाने में कोई बुराई नहीं है, नो हार्म इन ड्राइविंग कार। पार्ट टाइम जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, नो हार्म इन डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स। ओके, वहां जाने में कोई बुराई नहीं है, नो हार्म इन गोइंग देयर। उससे मिलने में कोई बुराई नहीं है, नो हार्म इन मीटिंग हिम। ओके, तो जब भी आपको लगे कि इस काम को करने से कोई बुराई नहीं है, कुछ बुरा नहीं होने वाला है, तो आप उस बात को कहने के लिए नो हार्म का हम यूज कर सकते हैं।
ओके, जैसे आप कहते हो कि रोज जल्दी उठने से कोई बुराई नहीं है, नो हार्म इन गेटिंग अप अर्ली, नो हार्म इन गेटिंग अप अर्ली, जल्दी उठने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, थर्ड हमारा यूज है इट्स नो यूज, इट्स नो यूज। इट्स नो यूज का आप यूज करिएगा जब आप कहना चाहो कि कोई फायदा नहीं है, जिस काम को करने में आपको लगे कि कोई फायदा नहीं है, उस काम को बताने के लिए आप इट्स नो यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप किसी से कहते हैं कि फास्ट फूड्स खाने से कोई फायदा नहीं है, ओके, कुछ फायदे हैं लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए मैं बोल रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, इट्स नो यूज, इट्स नो यूज टेकिंग फास्ट फूड्स। ठीक है, इट्स नो यूज टेकिंग फास्ट फूड्स। ठीक है, यहां पे भी सेम चीज करनी है आपको कि वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। ठीक है, देखो एक चीज है कि जब भी एक वर्ब आए ना और उसके बाद एकदम से दूसरी वर्ब आ रही हो, तो जो नेक्स्ट वर्ब है उसमें आईएनजी लगता है। ये चीज भी आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आईएनजी कहां पे लगेगा, कहां पे नहीं लगेगा किस वर्ब में। जब भी एक वर्ब आ गई है, जैसे यूज एक वर्ब है, अब इसके बाद दूसरी वर्ब आ गई है, तो दूसरी वर्ब को हम नॉर्मली एज अ नाउन ट्रीट करने लगते हैं, तो इसलिए वहां पे आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है, हम कहते हैं टेस्ट मैच देखने से कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स नो यूज वॉचिंग टेस्ट मैच। ओके, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज, कोई इंसान अब पछता रहा है कुछ गलती करके, तो आप कहते हो इट्स नो यूज रिपेंटिंग नाउ। रिपेंट बोलते हैं पछताने को, रिग्रेट भी कह सकते हैं, रिपेंट भी बोल सकते हैं। रिपेंटिंग नाउ, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। फोर्थ यूज पे आते हैं हम। फोर्थ यूज में कुछ ज्यादा नहीं है, इट्स नो की जगह इट्स ग्रेट यूज आ गया है। जिस काम को करने से बहुत फायदा आपको लगे, उसे बताने के लिए आप इट्स ग्रेट यूज का यूज कर लीजिएगा। जैसे आप कहते हो कि फ्रूट्स खाने से बहुत फायदा है, तो क्या बोलेंगे, इट्स ग्रेट यूज टेकिंग फ्रूट्स। ओके, इंग्लिश सीखने से बहुत फायदा है, इट्स ग्रेट यूज लर्निंग इंग्लिश, इट्स ग्रेट यूज लर्निंग इंग्लिश, इट्स ग्रेट यूज लर्निंग इंग्लिश। तो जिस भी काम को बहुत फायदा लगे वहां पे आप यूज कर सकते हो। और लास्ट यूज है लाइक एनीथिंग। ओके, लाइक एनीथिंग, वी यूज लाइक एनीथिंग एज एन इंटेंसिफायर। हम इसे एज एन इंटेंसिफायर यूज करते हैं, ये किसी भी बात की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा बना देता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, ठीक है, या हम कहते हैं बहुत बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान है, तो हम बोलेंगे ही इज रिच लाइक एनीथिंग, ही इज रिच लाइक एनीथिंग। ठीक है, बहुत 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 ही ज्यादा मीन्स अल्टीमेट, बिल्कुल एकदम। ओके, हम कहते हैं कि सब्जी में मिर्च बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, अति हो गई एकदम, तो हम बोलेंगे डिश इज स्पाइसी लाइक एनीथिंग। ओके, एग्जाम बहुत बहुत ही आसान था, तो हम बोलेंगे एग्जाम वॉज इजी लाइक एनीथिंग। तो जिस भी चीज की इंटेंसिटी को आपको बढ़ाना हो, तो वहां पे आप लाइक एनीथिंग उस एडजेक्टिव के बाद में लगा दीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने लगाया है इजी, स्पाइसी, रिच, ही इज फैट लाइक एनीथिंग। तो दीज आर द 5 यूजफुल phrases which you can use in your daily life. If you want to ask something, you ask me in the comment box, and stay safe,
स्टे एट होम। थैंक यू।